कैपिटल एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं सुचिता मिश्रा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। गांधी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में सरस्वती डॉक्टर द्वारा सुसाइड करने पर आज डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और मांग की, जिसके कारण यह सुसाइड किया है। जिसने भी प्रताड़ित किया था सरस्वती को, उसको सजा मिले। हमीदिया में जंगल राज है, कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने बताया आज मीडिया में चर्चा के दौरान। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो चुकी है, लाचार प्रशासन है। नहीं चलेगी। We want justice. 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. राजधानी के गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सरस्वती की आत्महत्या के बाद डॉक्टर कार्तिक द्वारा आज आत्महत्या का प्रयास किया गया है। ये इस बात का द्योतक है कि हमीदिया हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में जंगल राज स्थापित हो गया है। वहाँ पर जो लोग डॉक्टर मरीजों का स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं, वो स्वयं कितने स्ट्रेस और कितने दमन में जी रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। तत्काल मध्य प्रदेश सरकार को इस पर नोटिस लेना चाहिए और जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना चाहिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस अराजकता से गुजर रहा है मध्य प्रदेश का सबसे ख्यात मेडिकल कॉलेज, और उस पर कोई सरकार की तरफ से ना प्रयास है, ना कोई कार्रवाई है। केवल झूठे आश्वासन और रोज के दौरों के अलावा इस मेडिकल कॉलेज में क्या होता है? प्रशासकों, तहसीलदारों, एसडीएम, कमिश्नरों के हाथ में अस्पताल चल रहे हैं। डॉक्टर क्या करेगा? भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने बताया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी जिलों में जीत का परचम लहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विकास की सरकार है। आज मध्य प्रदेश की दिशा बदलती है। बीजेपी के हर बूथ पर हर एक योजना पहुंच रही है। जनता की मध्य प्रदेश से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनेगी और एक खुशहाल मध्य प्रदेश बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का फोकस मालवा निवाड़ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास नेता भी है, नीति भी है, नेतृत्व भी है, जिसने कांग्रेस के शासन से बाहर निकाल के बीमारू प्रदेश को सुचारू बनाया और सुचारू के बाद स्वर्णिम बनाया है, आज माननीय अमित शाह जी के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आतुर है और 51% के लक्ष्य को लेकर साथ चल रही है। पर कांग्रेस जैसी 135 साल पुरानी पार्टी का दिवालियापन देखिए कि राहुल गांधी जो झूठे वादे करके गए थे, अब चेहरा दिखाने योग्य बचे नहीं, इसलिए बार बार दौरा निरस्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी अपना दौरा यहाँ से निरस्त कर रहे हैं। किसे भेजा जा रहा है? बहन प्रियंका गांधी को। वो बहन प्रियंका गांधी जिन्होंने कभी एक पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा है, वो जनता के बीच में आके, कार्यकर्ताओं के बीच में आके चुनाव की रणनीति बता रही हैं। तो धरातल पर क्या है ये हम सबको दिख रहा है। जनता भी समझ रही है कि कांग्रेस की केवल 2 ही गारंटी हैं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो, कोई कमेटी बने और उसमें गुटबाजी ना दिखाई दे, तो मुझे लगता है कि वो पूर्ण नहीं हो सकता। विंध्य जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ के दिग्गज नेता को गायब कर दिया। अजय सिंह राहुल भैया कहीं नहीं हैं। और जिन उमंग सिंघार ने कांग्रेस पार्टी को उनका चेहरा दिखाया था और ये स्पष्ट किया था कि 15 महीने में जो भ्रष्टाचार चरम पर चला, जिसमें रेत माफिया, खनन माफिया और अनेकों प्रकार के माफिया सक्रिय हुए, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के संरक्षण में उन्हें गायब कर दिया गया है। उसी प्रकार से यादव जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और तमाम सारी एक बड़ी फहरिस्त है। ये दिखाता है कि कांग्रेस का जो पूर्व का कल्चर था आज भी बरकरार है। जो सत्य बोलेगा, आईना दिखाएगा, उसे बाहर कर देंगे। जो परिक्रमा लगाएगा, चाटुकारिता करेगा, उसे साथ रखेंगे। महिला कांग्रेस ने आज प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और बच्चों के साथ लगातार हो रही दुराचार की घटनाओं के साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इन महिलाओं का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार बेटियों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से असफल रही है, बल्कि इनकी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार और बढ़े हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न में नंबर 1 बना है।
महिला नेत्रियों ने ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर याद नीरज को सौंपा। उन्होंने भी संबंधित विभाग में भेजने का महिला कांग्रेस नेत्रियों को आश्वासन दिया। आप देख रहे हैं लगातार प्रदेश में जिस तरह से बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उस संदर्भ में आज उसी के विरोध में आज महिला कांग्रेस द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। और हम मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं ये संरक्षण जो मिल रहा है वो बीजेपी सरकार से मिल रहा है। प्रदेश में बैठी सरकार को अपनी बहनों का, अपनी भांजियों को, एक और आप कह रहे हैं भांजियों बहनों को हम संरक्षण यानी उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो आप कितनी सुरक्षा कर रहे हैं ये इससे समझ में आता है। 12 साल की बच्ची के साथ मैहर में जो सामूहिक दुराचार हुआ है उसके संदर्भ में आज हम लोग ने दिया। वहीं आप देखें दतिया में एक शिक्षक के द्वारा, कितने शर्म की बात है कि आज बच्चों को शिक्षा देना भी कितना मुश्किल हो रहा है कि बच्चियों को हम स्कूल में कैसे पढ़ाएं। शिक्षक द्वारा इस तरह से उसका शोषण किया गया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं देखें, प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर ये बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना हो रहा हो और उनके साथ बलात्कार की घटनाएं रोज़ घट रही, चाहे इंदौर हो, दतिया हो, रीवा हो, ग्वालियर हो। अभी कुछ ही दिनों में सारे ज़िलों में इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने ये ज्ञापन यहाँ पर दिया है। यदि कानून व्यवस्था यदि नहीं सुधर रही है, कहीं ना कहीं इसका संरक्षण जो है बीजेपी सरकार के द्वारा इनको संरक्षण मिल रहा है। यदि इनको संरक्षण ना मिले, इनको उचित कार्यवाही करके इनको उचित दंड दिया जाता होता तो ये इस तरह की कानून व्यवस्थाएं ना बिगड़ते। हम लोग मांग करते हैं कि इस कानून व्यवस्था को सुधारा जाए। यदि नहीं होता तो आप मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं, और यदि नहीं होता है ये भी तो हम लोग आगे जाके प्रदेश व्यापी इसका और व्यापक विरोध करेंगे। नाम बताइए। श्रीमती कमलेश यादव, शहर अध्यक्ष, महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष। ज्ञापन दिया गया है, क्या मांग है? ये शहर महिला कांग्रेस के द्वारा मासूम बच्चियों एवं लाडली बहनों की सुरक्षा करने और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ दिया गया है, जो संबंधित विभाग की ओर भेजकर उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं KR नीरज, डिप्टी कलेक्टर। ओमती थाना अंतर्गत नेपेरियन टाउन स्थित ऑटो पार्ट्स व्यापारी दलजीत सिंह टोटेजा के घर डकैती के उपरांत पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। डीएसपी क्राइम सुनील चौहान का कहना है कि जल्दी लुटेरे उनके गिरफ्त में होंगे। पुलिस ने इसके लिए 8 टीमें बनाकर अलग अलग जानकारी जुटाने के लिए विभिन्न शहरों में भी भेजा है। पुलिस के सामने मुख्य समस्या लुटेरों के चेहरे की शिनाख्त ना हो पाना है। मौजूदा सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अन्य सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगार कर जुटी है। वहीं दूसरी तरफ नेपेरियन टाउन क्षेत्र में रहवासी डकैती की इस बड़ी वारदात से डरे हुए हैं, क्योंकि इसी लाइन में यह चौथी डकैती है। वहीं पूरा पुलिस महकमा इस वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुटा हुआ है। बावजूद कई दिन बीत जाने पर भी इनके हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस ने आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया है। सर डकैती में क्या हुआ? डकैती में करीब 9 टीमें लगी हुई हैं और लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आसपास के घटना स्थल से जो भी सीसी कैमरे जहाँ जहाँ लगे हुए हैं उनके फुटेज चेक किए जा रहे हैं और जो अज्ञात आरोपी हैं उन पर 10,000 रुपये का इनाम श्रीमंत मिश्र दीक्षक महोदय द्वारा जारी किया गया है। जो भी संबंधित सूचना दे या अज्ञात आरोपियों के बारे में जानकारी दे उसको नाम दिया जाएगा और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। उम्मीद है जल्दी सफलता मिलेगी। जबलपुर के घामापुर थाना अंतर्गत करियापाथर क्षेत्र में रहने वाले 35 वर्षीय मुकेश कोरी ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
घटना की सूचना मृतक के साले द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कार्यवाही करते हुए मामला पंजीबद्ध किया। जानकारी प्राप्त के अनुसार मृतक शराब पीने का आदी था। फिलहाल मृतक ने किन परिस्थितियों में आत्मघाती कदम उठाया, इस बात की तफ्तीश की जा रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। बाड़ी रवाना कर देना, यहाँ से क्या बाड़ी रवाना हो जाएगी, वहाँ सुरक्षित अपने मेडिकल में रखवाएंगे, तो पीएम हो नहीं पाएगा। करीब 4 बजे थाने में धर्मेंद्र नाम युवक आया, जिसने मर की सूचना दी कि उसका जीजा फांसी लगा के फौत हो गया, जिसकी तस्दीक हेतु मरघटाई करिया पाता मरेड़ आए थे, जहाँ पे पंचनामा कर लाश का पंचनामा किया गया। क्या नाम है, क्या करते थे? वो कुछ नहीं करता था, दारू पीने का आदी था, और क्या नाम से मुकेश कोरी नाम था उसका, इसका पंचनामा कर पीएम हेतु मेडिकल रवाना किया गया। वो अभी कोई कारण पता नहीं चला। लगभग कितनी उम्र रही है? लगभग 35 साल। सर आपका नाम है? मैं रमेश सिंह, सहायक उप निरीक्षक, थाना गाँवपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उन्मेषण और उत्कर्षण कार्यक्रम का आगाज हुआ। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद रहे। कला और साहित्य की 4 दिन बिखेरेगी छटा। 800 कलाकारों की होगी आकर्षक प्रस्तुतियां। निवेदन आप सभी से, अपने अपने स्थान पर ही आप खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान। सभी का निवेदन आप सभी से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, एशिया की इकाइयां हैं, जिनमें से 2 इकाइयां एक नृत्य शिक्षण संस्थान है। इम्फाल में स्थित जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य शिक्षण अकादमी, दिल्ली में स्थित कथक केंद्र, जो भारत में कथक नृत्य सिखाने वाले अग्रणी संस्थानों में से एक है। विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं और कलाकारों के लिए अकादमी एक बहुविषयक सुविधाएं प्रदान करने वाले प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में भी कार्य करती है। अकादमी के पास ग्रामोफोन, कई ऑडियो वीडियो टेप, तस्वीरें, फिल्में और संदर्भ सामग्रियों का विशाल दृश्य श्रव्य संग्रह भी है। बीते कई वर्षों में संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शन कला के संरक्षण, पुनरुद्धार और प्रलेखन के लिए कई प्रतिष्ठित संस्थानों की। निवेदन करूंगा संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा से कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया को हमारी बहुत ही प्रसिद्ध जनजातीय डोकरा मेटल आर्ट की एक सुंदर आकर्षक कृति भेंट करें। हमारी विरासत के ये रंग हैं, आपकी कर्तव्य ध्वनि के साथ। निवेदन साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया को अकादमी के 3 महत्वपूर्ण प्रकाशनों की प्रतियां भेंट करें। इनमें शामिल हैं संथाली कविताओं का संकलन संतली अनोरहीन तुमुल, इसका संपादन यदुमणि गसेरा ने किया है। दूसरी पुस्तक गुरमाय केलमणि द्वारा प्रस्तुत बस्तर की धन्य देवी की वाचिक महागाथा लक्ष्मी जगार, और तीसरी पुस्तक है मूल हल्बी गाथा का लिप्यांतरण और हरिहर वैष्णव द्वारा गद्यानुवाद। बहुत बहुत
अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक से पुनः कि वे माननीय राज्य युवा जनसेवक टीम द्वारा तालाब और स्टॉप डैम में जल संरक्षण करने की पहल हुई सार्थक। पुनः फरवरी माह से अन्य पंचायतों में जल संरक्षण प्रयास करने जारी। जावरा मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा और पिपलौदा क्षेत्र की पंचायत में वर्षों पूर्व बने स्टॉप डैम और तालाब में जल संरक्षण हेतु क्षेत्र की युवा जनसेवक टीम द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसे पिछले 2 वर्षों से निरंतर सेवाभावी कार्य कर क्षेत्र की पूरी बावड़ी नहरों और तालाबों की उपयोगिता को समझाते हुए उन्हें सुचारू करने का कार्य टीम प्रबंधन लखन पवार द्वारा किया जा रहा है। जल संरक्षण अभियान के बारे में बताते हुए टीम सदस्य सत्यनारायण गोप द्वारा बताया गया कि अब तक बावड़ी सफाई, स्टॉप डैम से गार निकालने के साथ वर्तमान में गाँव की मिट्टी गाँव में पहल जारी कर तालाब और छोटे स्टॉप डैम में वर्षों से जमा मिट्टी और गाद निकालकर साफ किया जा रहा है, जिससे किसानों को खेती और ग्रामीण पेयजल उपयोगिता के आधार पर सर्वाधिक लाभ हो सके। वहीं इस कार्य में सामाजिक और आधिकारिक रूप से के सिंह, कालू खेड़ा, खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल का भी योगदान रहा और आगे भी इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए फरवरी माह से स्टॉप डैम और तालाबों के गहरीकरण को लेकर पुनः प्रयासरत कार्य किया जाएगा। मैं लखन पवार युवा जनसेवक टीम से आज से कुछ महीनों पहले अप्रैल और मई के सत्र में समय हमने जो है जल संरक्षण को लेकर के अभियान चलाया था। उसके संबंध में हमने तालाब और स्टॉप डैम की गहरीकरण के लिए काफ़ी प्रयास किया और जिसके अंतर्गत खनिज अधिकारी आकांक्षा जी पटेल के द्वारा और क्षेत्रीय KKCG कालूखेड़ा के द्वारा हमें प्रोत्साहित किया गया कि आप स्टॉप डैम की गहरीकरण के लिए बिल्कुल सुचारू रूप से कार्य कीजिए और आज यहाँ पर स्टॉप डैम गहरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और लगभग काफ़ी आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर जो है पानी इस तालाब में एकत्रित हो रहा है और यहाँ आगे जाएंगे तो हम थोड़ी दूरी पर स्टॉप डैम भी है जहाँ पर भी पानी एकत्रित हुआ है। धन्यवाद। नाम अवधेश प्रताप सिंह चंद्रावत है। मैं युवा जनसेवक टीम से हूँ। चूँकि मैं अभी तालीदाना क्षेत्र में खड़ा हुआ हूँ, तालीदाना गांव के ही अंदर, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कई वर्षों से गहरीकरण ना होने के कारण मिट्टी का जमाव हो चुका था और पानी का जो स्टॉक अपन कर सकते थे वो कम होता जा रहा था। क्योंकि हमने 2 वर्षों से प्रयास किए हैं। यहाँ के जो इस गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, गजेंद्र सिंह जी जो हैं तालीदाना, और अपने जो कुछ और भी लोग हैं जनप्रतिनिधि, सबकी सहायता से आज ये 2 वर्षों में गहरीकरण का कार्य संपन्न हुआ है और आज उसके कारण जो पानी हम इकट्ठा कर पाए हैं उससे कई कृषकों को फ़ायदा होगा, कृषि सिंचाई में उसको उपयोग ले पाएंगे। ये चीज़ें हम हमारे प्रयासों द्वारा 2 वर्षों से काफ़ी प्रयास किया है, उसके द्वारा संपन्न हो पाया है। इसके बाद आपका क्या विचार है और कितने स्टॉप डैम और तालाब आप संरक्षण के लिए लगे हैं? आगे कई आसपास के गांव हैं जिसमें हम इसी के तहत आगे भी हम कार्य करेंगे और वहाँ पे भी यही सभी जनप्रतिनिधियों से मिल के और जो भी इससे हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे उन सबको साथ में लेके हम गहरीकरण का कार्य और करेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को चिताया जा रहा है और इसी क्रम में पिछले लगभग 2 दशकों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे प्रदेश के करीब 51,000 स्वास्थ्य रक्षकों ने भी अपने नियमितीकरण के लिए सरकार से मांग की है। उनका कहना है कि पंचायत कर्मियों, संविदा शिक्षकों को मूल सेवाओं में ले लिया गया है, तो हम स्वास्थ्य कर्मियों को क्यों नहीं लिया जा रहा है। हम लोगों को भी ग्रामीण क्षेत्रों के आरोग्य केंद्र, आंगनवाड़ी में पदस्थ कर काम करने का और अच्छा मौका दिया जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा काम स्वास्थ्य रक्षकों ने किया है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें मुख्य धारा में लाकर नियमित कर स्वास्थ्य रक्षक की जगह स्वास्थ्य मंत्री का नाम दिया जाए। इसी के लिए मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा चुके हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय आए हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से भी
प्रदेश भाजपा कार्यालय आए हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से भी गुहार लगाएंगे। बीजेपी कार्यालय में इन स्वास्थ्य कर्मियों ने मीडिया विभाग में संपर्क कर रहे प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश प्रवक्ता भाजपा राजपाल सिसोदिया ने उसका ज्ञापन लेकर उसको आश्वासन दिया कि उसकी बात को ऊपर तक पहुंचा दे। जी हाँ, हम लोग जो उपस्थित हुए हैं मध्य प्रदेश जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन से उपस्थित हुए हैं और मेरा नाम हनुमत सिंह राजपूत है। मैं इस संगठन में प्रदेश महामंत्री हूँ। हमारे अध्यक्ष BL प्रजापति जी और ब्लॉक अध्यक्ष शर्मा जी और हम करीबन आपके जो पीछे खड़े सब पदाधिकारी मध्य प्रदेश जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन के पदाधिकारी आज बीजेपी कार्यालय क्यों आए हैं? क्या मकसद है? सरकार से कोई डिमांड है आपकी क्या? हम सरकार के द्वारा ट्रेनिंग करके और उनकी ट्रेनिंग पाकर गांव-गांव में प्रैक्टिस करते हैं पिछले 15 से 20 वर्षों से। और कोरोना काल में हमने लोगों की सेवा की और पिछले समय से ही हम 15 साल से सेवा करते आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमको ट्रेनिंग देके और उस लायक बना के गांव में प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज का समय ये है कि गवर्नमेंट हमें थोड़ा सा दूर कर दिए हैं, जैसे कि अभी आशा कार्यकर्ता और उनकी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये उषा कार्यकर्ता, इन लोगों को प्रोत्साहित देने से हमारा थोड़ा सा गवर्नमेंट के कामों में सेवा में अभाव हुआ है। तो हम गवर्नमेंट से ये चाह रहे हैं कि जो आशा कार्यकर्ता महिलाओं के लिए आरोग्य केंद्र पे सेवा दे रही है उसमें हम लोगों का इन्वॉल्व कर दे। हम पुरुषों को वहाँ हजारों रुपए की गोली दवाई आती जो सबको बांटने रहती, मुफ्त बांटने रहती। तो हम ट्रेनिंग शुदा है, हमें 20 साल 15 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो हम उस केंद्र पे बैठ के और सेवा कर सके। और गवर्नमेंट के कामों में टीकाकरण है, कुष्ठ रोगी, टीबी रोगी, ये हम अभी भी करते हैं, ब्लॉक स्तर पे भेजते हैं, BMO CMO के पास सेवा करते हैं। तो ये हमें इन्वॉल्व करे गवर्नमेंट इन कामों के लिए। हमने नीमच में जो है मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया, सलकनपुर में दिया और ब्यावरा में दिया। हम मुख्यमंत्री जी को 3-4 जगह आवेदन दे चुके हैं महापंचायत का कि हमें बुला के और हमारी समस्याओं पे ध्यान देके हमें बस इन्वॉल्व करें। ना तो हमारी कोई ऐसी मांग है बजट के तौर पे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। हम तो ये चाह रहे हैं कि 20 साल से हम हमारा पेट भर रहे हैं, तो अभी भी हम आगे लोगों की सेवा करके पेट भरते जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा हम पे फोकस करेगी तो हम और अच्छी सेवा बेहतर देंगे। 52,000। जी हाँ, ये जितने शिक्षाकर्मी और जितने पंचायत कर्मी थे, हम भी स्वास्थ्य कर्मी उन्हीं में से हैं। जबकि शिक्षाकर्मी मास्टर हो गए हैं और सचिव हो गए हैं। अब बस हम ही जो है प्रैक्टिस करते हुए जन स्वास्थ्य रक्षक बने हुए हैं। तो गवर्नमेंट से ये रहा है कि हमें जन स्वास्थ्य रक्षक के अलावा हमें जन स्वास्थ्य रक्षक खत्म करके हमें स्वास्थ्य मित्र के रूप में हमारी सेवा लेते रहें और हम उनको देते रहें आशा कार्यकर्ता के साथ। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमारा सहयोग करें। हमें आर्थिक रूप से कुछ नहीं चाहिए, बस गवर्नमेंट की योजनाओं जो कार्यक्रम है उनमें हमें सम्मिलित कर लें ताकि पब्लिक की सेवा अच्छे से हो सके। मेरा नाम है हनुमत सिंह राजपूत। मैं जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन का महामंत्री हूँ। प्रदेश अध्यक्ष BL प्रजापति जी भी मेरे साथ हैं, वो भी यही बात का समर्थन करते हैं और बात करते हैं। आप बोलो। मांगे हैं, आपने CM साहब को भी ज्ञापन दिया है। हमारी मांगे ये है कि जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन मध्य प्रदेश में 51,000 के लगभग हैं जो आज भी कार्यरत हैं और कार्य प्रत्येक गांव में कर रहे हैं और गांव में करने के साथ साथ वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिससे कोरोना काल में अच्छा रिजल्ट मिला और सभी गांव के वासियों ने उनकी ओर श्रद्धा सुमन या जो भी है उनको जोड़े रखा। अब गवर्नमेंट से हम ये अपेक्षा कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें जन स्वास्थ्य रक्षकों को गवर्नमेंट की रूलिंग में जोड़े, हमें उनके कार्यकाल में इन्वॉल्व करें और जो आरोग्य केंद्र है ग्राम में जो आशा कार्यकर्ता चला रही उनके साथ जन स्वास्थ्य रक्षक का नाम हटा के गवर्नमेंट स्वास्थ्य मित्र के रूप में हमारी सेवा ले। और हम गांव में पिछले 20 साल से सेवा दे रहे हैं और अभी भी सेवा देंगे। पहले भी हम टीकाकरण करवाते थे, टीबी कुष्ठ वाले रोगियों को BMO के माध्यम से इलाज करवाते हैं और अभी भी करवाते हैं। तो गवर्नमेंट हमें उस रूलिंग में जोड़े और जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन को सम्मान सहित गवर्नमेंट काम करवाए और वो काम करने को तैयार है।
अभी आपने कहीं कोई माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, नीमच, सलकनपुर और भोपाल में। हितानंद जी भाई साहब को भी आज हम मिलने आए, उनको भी ज्ञापन दिया। हम शर्मा जी से भी मिलेंगे और सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता के जो भी हैं उनको हम सब मिलकर और हमारी बातें रखेंगे। नहीं, हम तो 20 साल से काम कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। प्रत्येक गांव में मध्य प्रदेश में 51,000 हमारी जनसंख्या है और हम काम कर ही रहे हैं, काम करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट हमें सहयोग करेगी और हम गवर्नमेंट के काम में सहयोग करेंगे तो हम अच्छे से और भी काम करेंगे। अब सहयोग तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो आधी उम्र हमारी निकल चुकी है। अभी भी सेवा करते करते 20 साल हो गए, आगे भी 10-20 साल जब तक बनेगा हम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट से हम। ये मध्य प्रदेश जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन है। इसके प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रजापति जी ने और उनके साथियों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग की है कि आंगनवाड़ी सह ग्राम आरोग्य केंद्र पर उनको स्वास्थ्य मित्र के रूप में काम करने का अवसर दिया जाए और उनकी एक बैठक उच्च अधिकारियों के साथ हो जाए, जिससे कि वह अपनी बात को रख सके और उनकी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। जो ज्ञापन उन्होंने मुझे दिया है, इस ज्ञापन को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाकर इनकी मांग को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा।